221 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दिया। उनके बलिदान को सरकार ने भुला नहीं दिया। 2027 की जो चुनाव है सर पर, उसमें सफलता हासिल करने के लिए मैंने सुझाव दिया है कि सरकार इस अव्यवहारिक डिजिटल अटेंडेंस के निर्णय को वापस ले। हमारी मांगें पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो। 15 जुलाई को लखनऊ के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर इन नारों का शोर था। हजारों की संख्या में पहुंचे शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस वाले नियम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। और यह हाल केवल लखनऊ का नहीं था। उन्नाव, चंदौली, अलीगढ़ या यूं कहें उत्तर प्रदेश के हर जिले से शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही थी। हमारी मांगे पूरी हो। अब इन सब के बीच एक खबर ये भी आ रही है कि शिक्षकों ने यूपी के मुख्य सचिव से मुलाकात की है, जिसके बाद शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। इतना ही नहीं, शिक्षकों को ये भी आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो इन 2 महीनों में शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करेगी। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? कई स्कूलों में टीचर्स हाथ पर काली पट्टी बांध बच्चों को पढ़ाते हुए भी नजर आए। ये उनका अपना विरोध दर्ज कराने का तरीका था। 3 वेरी गुड। अब ये टीचर्स अटेंडेंस के नए नियम से क्यों नाराज हैं? इनकी आखिर मांग क्या है? आइए सब एक एक करके समझते हैं। शुरुआत उस नियम से करते हैं जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश के शिक्षक एक सुर में विरोध कर रहे हैं। हुआ यूं कि 8 जुलाई को यूपी के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के लिए आदेश आया। कहा गया कि अब से आपको बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इस आदेश से पहले तक शिक्षक रजिस्टर पर दस्तखत कर अपनी हाजिरी लगाया करते थे। अब बायोमेट्रिक वाले नियम के बाद टीचर्स को स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले और बंद होने के 15 मिनट बाद प्रेरणा ऐप पर डिजिटल अटेंडेंस लगानी होगी। पहले बायोमेट्रिक सिस्टम का बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसा डिजिटल तरीका है जिसमें हर कर्मचारी के फिंगरप्रिंट, रेटिना और फेस को स्कैन कर उसका डेटा रखा जाता है। फिर जब भी व्यक्ति बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपनी उंगली रखता है या आंखें स्कैन करता है तो उसके पिछले रिकॉर्ड से मैच होने के साथ उसकी अटेंडेंस दर्ज हो जाती है। इस सिस्टम को लागू करने के लिए यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में 2-2 टैबलेट दिए हैं और इसके साथ कहा गया कि उस टैब में स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले और बंद होने के 15 मिनट बाद प्रेरणा ऐप पर अपनी अटेंडेंस ज़रूर दर्ज कराएं। आप में से अधिकतर लोगों को लग सकता है ये तो अच्छा सिस्टम है, फिर भला इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे आप पहले ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के प्रक्रिया शुरू की गई है। इसको लेकर के कुछ विद्यालयों में से फॉलो किया जा रहा है, कुछ विद्यालयों में अभी फिलहाल स्थिति नहीं हो पा रही है। और क्या कुछ स्थिति जानने के लिए आज हम बख्शी के तालाब के इस प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य भी हमारे साथ में है। मैडम, आपका नाम बताएं। इंदिरा सक्सेना। इंदिरा जी, अभी क्या आप लोग जो डिजिटल अटेंडेंस है उसका उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हम लोगों को दिया गया है वो जब मैं अटेंडेंस लगाने की कोशिश करती हूँ तो अभी मैं मतलब वो मूव करता रहता है और जब तक वो मूव करता रहता है मैं बच्चों का मुझे प्रेयर करानी है, बच्चों को लाइन में लगाना है, तो अभी मेरे लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो हो नहीं पा रहा है। हो जाएगा थोड़े दिनों में। बता सकते फोन में बता सकते क्या आपको प्रक्रिया बताई गई है, कैसे करने को बताया गया है? अगर हम उसको समझना चाहें कि क्या उसकी प्रक्रिया या उसके बारे में क्या आपको जानकारी जो टैब्स दिए गए हैं? अभी ये प्रेरणा ऐप है, ये इस तरह सुबह के टाइम चूंकि सब लोग करते हैं तो ये बहुत बहुत देर तक ऐसे होता रहता है, मेरा टाइम ही नहीं निकल। कनेक्टिविटी का आपको इशू? कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मैं जितनी देर मैं इसको करती हूँ उतनी देर में, अब देखिए इतनी देर तक होता वो मैं बच्चों को प्रेयर के लिए लाइन लगाऊं, मैं बच्चों को प्रेयर कराऊं, बच्चों को कुछ काम करा रही हूँ, उतनी देर में ये ऐसे हो रहा है। मैं इस पर कंसंट्रेट करती हूँ तो काम ही नहीं हो, फिर वो हमारे सब काम पेंडिंग हो जाते हैं। अब तो सरकार ने कहा है कि इसको करना ही करना है, तो आप क्या करेंगे? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं रेगुलर कोशिश कर रही हूँ। ये सुबह के टाइम मैं करती हूँ, सुबह के टाइम जब ये अभी देखिए आपके सामने इतनी देर तक ये हो नहीं रहा है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सारे काम छोड़ के मैं इसको लेकर के बैठ जाऊं। जिस समय ये होने लगेगा मैं जरूर अटेंडेंस फॉर प्रेजेंट है, इसको खोलना है। अब तो टाइम ओवर हो चुका है। तो ये ट्रैक करके जीपीएस के थ्रू बताएगा कि आप स्कूल में हैं या हाँ, मैं स्कूल में आ करके इसको कर सकती हूँ
और अभी तो खोल रहा है, लेकिन सुबह खुलने में दिक्कत होती है, सुबह नहीं खुलता। सब लोग करते हैं ना, जैसे सब लोग खोलना जब शुरू करते हैं तो ये, और अभी तो बहुत जल्दी हो गया, समझिए इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम लेता है। मिला है इसमें 8 से हम ट्राई कर रहे हैं, वो 3 फोटो लोड नहीं हो पा रही है हमारी स्कूल की, लोड करो वो सबमिट नहीं हो रही है, फोटो खींचते लोड नहीं हो रही है। तो मतलब ऐप में इश्यूज आप कह रही हो रहे हैं। ये तो एक स्कूल का हाल था। जब टीचर्स ने पॉइंट बताकर विरोध किया तो शिक्षा विभाग की तरफ से थोड़ी रियायत दी गई। कहा गया कि टीचर्स 8:30 तक हाजिरी लगा सकते हैं और तब टैब काम ना करे तो किसी भी वक्त अटेंडेंस लगा सकते हैं, पर इसकी सूचना देनी होगी। सरकार का तर्क था कि रजिस्टर पर साइन कर अटेंडेंस लगाने का सबसे बड़ा लूप होल था कि टीचर जब स्कूल आए तब साइन कर देते थे, यहाँ तक कि स्कूल ना आने पर अगले दिन आकर पिछले डेट पर हाजिरी लगा देते थे। विभाग का मानना है कि ये बायोमेट्रिक लागू होने के बाद टीचर समय पर स्कूल आएंगे, स्कूल में उनकी हाजिरी चेक करना आसान होगा, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा और इस पारदर्शी व्यवस्था से सभी चीज़ें सबके लिए स्पष्ट होंगी। हालांकि नियम ये भी है कि अगर प्रेरणा ऐप पर टीचर की अटेंडेंस 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट मार्क हुई तो उनकी सैलरी काटी जाएगी। अब ये समझते हैं कि टीचर्स इसका विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं, उनका कहना क्या है। उनका कहना है टीचर्स को टैब चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, गांव में अक्सर नेटवर्क की समस्या रहती है, इससे आए दिन अटेंडेंस लगाने में परेशानी आएगी, टैब खराब होने पर उन्हें एब्सेंट माना जाएगा, कभी वो लेट हो गए या जाम में फंस गए तब क्या होगा। टैब पर अटेंडेंस लगाने के प्रेशर के कारण वो हमेशा हड़बड़ी में होंगे, इससे रास्ते में एक्सीडेंट की आशंका रहेगी। शिक्षकों का कहना है कि हमें सुविधाएं ना के बराबर मिल रही हैं, काम सारा लिया जाता है, पोलियो ड्रॉप पिलाने से लेकर चुनाव करवाने तक, और अब अफसरों की ये मनमानी। सुनिए उन्नाव में विरोध करने वाले एक टीचर ने मांगों को समझाते हुए क्या कुछ कहा है। प्रमुख मांगे हैं कि बिना हमारी मूलभूत समस्याओं का समाधान किए ये डिजिटलाइजेशन, जबरन डिजिटलाइजेशन हम नहीं करेंगे। दूसरी मांग है हर विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद सृजित हो और वहां पर प्रधान शिक्षक के प्रोन्नति करके पदस्थापित किए जाएं तथा 17, 140, 1800, 150 का उनको वेतन दिया जाए। तीसरी मांग है हमारा जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक है उसको नियमित किया जाए तथा जब तक नियमित होने में जो भी समय लगता है तब तक उनको समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानदेय दिया जाए। अगली मांग ये है हमसे गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाएं। एक और मांग हमारी ये है कि हमको 30 EL, हाफ CL, 15 CL, हाफ CL और शॉर्ट लीव ये दी जाएं। और जैसा हमने आपको पहले बताया, इस विरोध में पूरे प्रदेश से हजारों टीचर्स शामिल हैं। 14 और 15 जुलाई को बायकॉट डिजिटल अटेंडेंस एक्स के टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स में बना रहा। इसके अलावा बीजेपी के नेता भी टीचर्स के साथ खड़े दिखे और उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस फैसले के परिणामों के बारे में चेताया भी है। सुनिए बीजेपी MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है। प्राथमिक शिक्षकों ने पंचायतों के चुनाव के दौरान अपने चुनावी दायित्व का निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दिया। उनके बलिदान को सरकार ने भुला नहीं दिया। इन्हीं प्राथमिक शिक्षकों के दम पर पोलियो ड्रॉप पिलाने में भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी संवर्ग के लिए अपमानित करने के उद्देश्य से, उन्हें नाराज करने के उद्देश्य से एक फैसला लिया अफसरों ने कि इनकी डिजिटल अटेंडेंस होगी। हम सरकार के मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि यह नियम क्या किसी और विभाग में लागू हुआ है? सरकार को नीति और नियम बनाते समय समरूपता का ख्याल रखना चाहिए और संवाद करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। जिनके बारे में आप निर्णय लेने जा रहे हैं उनसे तो अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा न करके अफसरों ने एक तरफा नियम बना दिया। क्या उन्होंने अपने ऑफिस का डिजिटल अटेंडेंस का कोई लागू किया? प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस लागू नहीं है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्यों? जिनका बलिदान, जिनका सहयोग, जिनकी कर्तव्य निष्ठा से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उनको आप अपमानित करके सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिए।
प्रदेश की नौकरशाही सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त है। जिन नौकरशाहों ने ये अव्यवहारिक नियम बनाया है, वे सभी लोग सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त हैं। आज समय की जरूरत है। 2027 की जो चुनाव है सर पर, उसमें सफलता हासिल करने के लिए मैंने सुझाव दिया है कि सरकार इस अव्यवहारिक डिजिटल अटेंडेंस के निर्णय को वापस ले। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। एक खबर लिखी थी हमारे साथी सोनल ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।